आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामना। और आज हम आपके साथ जो जुड़ के चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा यही है कि धनतेरस पे हम कैसे किस मुहूर्त में पूजा करें और किसकी करें और क्या चढ़ाएं, क्या खास चढ़ाएं जिससे जो है भगवान धन्वंतरी जी जो विष्णु जी का रूप हैं, यक्षराज कुबेर देव उनकी भी हमारे ऊपर कृपा बन जाए, और इसके साथ ही लक्ष्मी और गणेश जी। तो इस दिन जो है जो सारी ये पूजाएं होती हैं धनतेरस वाले दिन, तो उसका क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाला है, क्या होता है उससे, और कितने दिए जलाने हैं, क्या खरीदना है, सारी चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले यही कहना चाहेंगे, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जो है आप हमारे साथ जुड़ के और भी नई नई जानकारी प्राप्त कर सकें। और हाँ, एक चीज और, जब भी आप हमारा वीडियो देखें तो कमेंट्स बॉक्स में ये जरूर बता दीजिएगा आप कहाँ से हैं, किधर से हमारा वीडियो देख रहे हैं, ये सारा आप जरूर लिखिएगा, और कैसा लगा हमारा ये वीडियो जरूर बताइए। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी त्रयोदशी तिथि 10 तारीख शुक्रवार के दिन 12:35 पर लगेगी। 11 तारीख को 1:37 पर यह समाप्त हो जाएगी। बहुत अच्छे शुभ योगों में ये धनतेरस हो रहा है, और ऐसे में यहाँ पर जो समय है पूजा का, धनतेरस वाले दिन जो पूजा आराधना होती है 5:30 बजे से लेके 8 बजे तक का समय रहेगा। 3 मुहूर्त रहेंगे, गौधूली, प्रदोष काल और वृषभ लगन जो आखिरी का है। इसमें आपने धन्वंतरी जी जो आयुर्वेद के जन्मदाता हैं, जितनी भी दवाइयां हैं, मेडिसिन, इन सब के जो दाता हैं धन्वंतरी जी है। हाथ में कलश है जो अमृत का कलश है, उस कलश में वो अमृत है जो हमें जीवन दान देता है। तो ऐसे में यहां उस दिन आपने कलश स्थापना जरूर करिएगा। और आप पूजा करेंगे तो कितने दिए जलाने उस पर चर्चा करते हैं। एक दिया आपने दक्षिण मुखी यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ, यम दिया जिसे कहते हैं, उसे जलाना है। और ये कंटिन्यू कब तक जलेगा? जिस दिन भाई दूज रहेगा उस दिन तक जलेगा। अब इसके बाद क्या होगा कि आप जो है 13 दिए अलग से जलाएंगे। 13 दिए जलाएंगे, अलग अलग जगह रखेंगे, हर पेड़ के नीचे, किचन में भी रखना है, आपको टॉयलेट बाथरूम के सामने भी रखना है, अपने घर में बीच आंगन में भी इसको रखना है, जहां पे आपकी तिजोरी है वहां पर भी उसके आसपास रख दीजिएगा। हर जगह दिया रखना है, खिड़कियों के पास, दरवाजों के पास, हर जगह आपको ये दिए रखने हैं, 13 दिए। और चौमुखी आटे का दिया बनाना है। घर की महिला है तो वो ये काम कर सकती है। चौमुखी आटे का दिया बनाना है, जिसमें 1 का सिक्का डाल दीजिएगा। उस दिए को आपने मुख्य द्वार पर जलाना है। ये दिया रात भर जब जले, सुबह जल्दी प्रातः काल उठकर इस दिए को उठा लीजिएगा और उसको लाल कपड़े में लपेटकर ऐसी जगह रख दीजिएगा कि अगले साल तक के लिए सुरक्षित रहे। अब ये तो हमने आपको दिए के बारे में बता दिया। घर के मुख्य द्वार पर आपने रंगोली भी बनानी है, तोरण भी लगाना है, और साथ ही लक्ष्मी चरण स्टिकर में भी आते हैं, वो भी बना सकते हैं। लक्ष्मी चरण जरूर बनाइएगा। इससे महालक्ष्मी के आने का प्रतीक, यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर हम लक्ष्मी जब आती हैं तो वो देखती हैं चरण बने हुए हैं, तो ये घर अच्छा सा सजा हुआ है, तो मुझे इस घर में जाना चाहिए। तो दिवाली से पहले लक्ष्मी जी को कैसे आकर्षित करना है, तो आपका मुख्य द्वार मेन होता है। अच्छी सी लाइटिंग करिएगा। अब अंदर आने के बाद जब आप पूजा करते हैं, जहां पर आपने भगवान की स्थापना की होती है, जहां चौकी लगाई होती है, एक तो जो आपने खरीदारी जो करनी है उसमें क्या करना है, लोहे के, कांच के, ये 2 चीजें आपको बिल्कुल नहीं खरीदनी। आप जो है पीतल का खरीदेंगे। जो आप देखते हैं कलश जो हाथ में है धन्वंतरी जी के, वो पीतल का ही है। और पीतल का अगर आप लेके आते हो तो उसी में जल भर के आप कलश रख दीजिएगा। इसके अलावा आप सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, आप आटा खरीद सकते हैं, नमक जरूर लाइएगा। इसके साथ ही 3 की संख्या में आपको झाड़ू लानी है।
उस झाड़ू को भी उसी दिन आपने पूजना है। सीख वाली पे आपको सफेद रंग का धागा बांधना है, यानी कि सफेद रंग का जो कच्चा सूत होता है वो बांधना है, और बाकी दोनों पे जो है मौली बांध दीजिएगा। वैसे तीनों पे ही बांध सकते हैं, क्योंकि कच्चा सूत तीनों ही है, उसको रंग देते तो लाल हो जाता है। अब जो आप नमक लेके आए हैं, इसी नमक को आपने घर में इस्तेमाल करना है, खाने वाला नमक, खड़ा नमक, जो आपने कटोरी में डालकर, आपको रोज कांच की कटोरी में डालकर अपने घर के मुख्य द्वार पर रख दीजिएगा। कुछ लोग जो है पानी में फूल वगैरह डालकर दीप जला देते ना, तो उसमें भी आप नमक डाल दीजिए। एक तो उससे प्रोटेक्शन ये रहती है कि आपके घर में कोई भी ऐसी नकारात्मक जो शक्तियां हैं वो एक तो प्रवेश नहीं करती हैं। किसी व्यक्ति के मन में क्या है, वो क्या करने आया है, कैसे उसके विचार है, वो भी आपके ऊपर अपना असर नहीं डालती हैं। तो इस तरीके का आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और अब और क्या खरीदना है, आपने आटा खरीदना है। उस दिन आटा जरूर खरीद के लाइएगा। कहते हैं कि धनतेरस पे जो भी आप कुछ खरीदोगे वो 13 गुना बढ़ जाता है। भाई अन्नपूर्णा माँ का नाम लेकर आप आटे के बगैर तो सारी चीजें सूनी है, तो आटा जरूर खरीदिएगा। और साथ ही आपने धनिया जरूर लेके आना है, क्योंकि धनवंतरी जी की जब बात होती है तो जड़ी बूटी की जरूर बातें होती हैं। तो धनिया कैसे भूल सकते हैं। आपने जो है धनिया लेके आना है, वो भी सूखा धनिया लेके आना है। और साथ ही अगर आपको गूलर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अब देखिए, धनिया आप लेके आए, उस धनिये को आपने क्या करना है, दूसरे दिन या दिवाली के बाद, या जिस दिन बड़ी दिवाली होती है ना उसके बाद भी आप उठा सकते हैं। नहीं तो आप जो है जिस दिन धनतेरस होता है आप उस दिन भी, आप पूजा करने के बाद दूसरे दिन उस धनिये को उठाइए और गमले में डाल दीजिए। आप ये देखेंगे जैसे जैसे उस गमले में जो सूखा धनिया है वो एकदम उपजेगा, बड़ा होगा, खिलेगा, उससे आपको ये पता लग जाएगा कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है। ये अब से नहीं, बहुत पहले से होता हुआ आ रहा है। और थोड़ा धनिया और गुड़ प्रसाद के रूप में आप लोग भी जरूर ग्रहण कीजिएगा। ये जड़ी बूटी का काम करता है। गुड़ चढ़ाना भी बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। गुड़ चढ़ाइए, बतासे चढ़ाइए, खील चढ़ाइए, खिलौने होते हैं वो चढ़ाइए, चिड़वा चढ़ा सकते हैं। तो इस दिन जो है ये सारी चीजें आप जरूर चढ़ाइए। और अखंड दीप जरूर जला के रखिएगा। अखंड दीप जलाने का मतलब ये हुआ कि आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो दूर जाए और उजाला रहे। आपके घर में जो अखंड दीप जो जलेगा वो आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। कई लोग तो जो है धनतेरस से लेकर दिवाली तक जलाते रहते अखंड दीप। अगर ऐसा जल सकता है तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। वरना पूरी रात जो है आप जलाइएगा। और जो यम दीप आप जला रहे हैं ना, ये जो है आपके अकाल मृत्यु से आपको बचाती है। और इसके बाद एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, अपने पितरों को मत भूलिएगा। जो व्यक्ति अपने पितरों को भूल जाता है, 30 त्योहारों पे उनको याद नहीं करता है, उसका भगवान भी साथ नहीं देता है, फिर वो रोते हैं कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई। क्योंकि ये कार्तिक का महीना है और इस महीने में कहते हैं, अभी हम जैसे आपके साथ वीडियो बना रहे, चलिए घर के अंदर है तो हम बाल खुला रख सकते हैं, मगर जब सड़क और चौराहे पे जाते हैं बाल ज्यादातर खुले नहीं रखने चाहिए। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी के बालों के ऑरा इतना वो होता है कि उसकी तरफ जो है यानी खराब, अगर हमारा ऑरा कमजोर हुआ तो कोई भी अतिरिक्त शक्तियां जो होती है वो हमारे ऊपर अपना प्रभाव डालना चालू कर देती है। सड़क पे कुछ लोग नींबू फेंक देते हैं, पानी फेंक देते हैं, कई टोने टोटके होते हैं, तो उस पर पैर पड़ गया तो बड़ी जल्दी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ जाता है। तो कोशिश ये करिएगा, अगर आप बाल खुले रख रहे हैं तो थोड़ा सा कहीं बांध लीजिएगा। और इसके साथ ही हींग हो गया है ना, इसको आप लगा सकते हैं। और काजल जो है अपने सर के यहाँ बैक साइड में आप लगा सकते हैं। ये सारी चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए किसी किसी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है इसी दिवाली के टाइम पे, तो उनको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब मंत्रों की भी बात कर लेते हैं। मंत्र
मंत्र अगर ना हुए तो मंत्र के बगैर पूजा कैसी। तो यहाँ पर पहले आप दीप जलाएंगे, तो दीप जलाते समय मंत्र क्या बोलना है? मंत्र बोलना है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संप्रदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तते। ये बोलते हुए आपने दीप जलाना है। और जब पूजा आराधना आरती वगैरह सब करिएगा, आरती में घंटी नहीं बजानी है, शंख नहीं बजाना और ताली नहीं बजानी है। शंख की पूजा तो आप करेंगे ही करेंगे साथ में, क्योंकि जो लोग जोर जोर से बेसुरा गाते हैं और ताली बजाते हैं, लक्ष्मी जी बिल्कुल इस तरीके से शोर मचाने वाली आरती बिल्कुल पसंद नहीं करती। आप चाहते हैं ना कि आपके ऊपर धन की वर्षा हो, तो इस तरीके से करिएगा। एक मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृह धनम पुराय पुराय नमः। तो इसमें लक्ष्मी जी और कुबेर जी दोनों का भी जिक्र हो गया है। ये भी आप मंत्र जो है आप उसमें बोल सकते हैं। और एक साथ छोटा सा और बता देते हैं, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय नमः, ओम धनवंतरे देवाय नमः। ये मंत्र जो है आप बोलते हुए पूजा आराधना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। और एक चीज मैं बता दूं, जो खरीदारी मैंने आपको बताई है उसमें 2 चीज और जोड़ लीजिए। एक तो जो है आपने गोमती चक्र और दूसरा आपने कौड़ी, पीली कौड़ी मिल जाए और भी ज्यादा शुभ है। ये जरूर आपने पूजा में, वो भी 11-11 की संख्या में रखनी है और लक्ष्मी जी के चरण में रखना है। और पान का पत्ता जरूर रखिएगा। पान के पत्ते में मैंने अपना वीडियो बनाया है, उसमें सभी देवी देवताओं का निवास होता है, तो पान का पत्ता जरूर रखिएगा। और इसके साथ ही पान के पत्ते आपने 2 की संख्या में रखना है, जो आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। और मुख्य द्वार पे भी आपने पान के पत्ते में थोड़ा सा गुड़ लगा के मुख्य द्वार पे चिपका दीजिएगा। सभी देवी देवताओं का आह्वान करिएगा, उनको बुलाइएगा। और जो कलश में जो जल है, दूसरे दिन उस जल को क्या है पूरे घर में छिड़कना है, उस जल को ग्रहण भी करना है, उस जल को अपने नहाने वाले पानी में भी डाल लेना है। यकीन मानिए, ये जो धनतेरस पे धनवंतरी जी की जो पूजा आराधना आपने की है, सोने पे सुहागा हो जाएगा आपके लिए और बहुत अच्छा रहेगा। पूरे साल आपके बहुत अच्छे आराम से स्वस्थ रह के कटेगा। साथ ही जो है आपके घर में महालक्ष्मी की भी कृपा बनी रहेगी। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी ये जानकारी दे दीजिएगा। और साथ ही लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। और साथ ही साथ जाते जाते यही कहेंगे, एक बार फिर से आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।